पोर्टर के अंदर काम इतना कम हो गया है, लोग बाग परेशान हैं। पोर्टर में वैसे भी लोग बाग दुखी हो रखे हैं क्योंकि बहुत से राइडर आ गए हैं, लेकिन राइडर के अलावा कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिनकी वजह से पोर्टर के बाइकरों का काम छिन रहा है। दोस्तों, आज का दिन है सोमवार, छठी मैया कल हम लोगों ने मनाई ली होगी और उसके बाद जो है दिवाली की छुट्टियां लगभग अब हम कह सकते हैं कि ख़त्म हो गई हैं। जी हाँ, दिवाली की छुट्टियां ख़त्म हो गई। इसका मतलब जितने त्यौहार थे वो लगभग निपट गए हैं। अब हम लोगों को काम पे निकलना है और आज सब भाइयों की यही उम्मीद है कि आज सोमवार है, काम करेंगे दब के। जितना आराम किया है, जितने दिन काम नहीं किया, आज उसकी कसर निकालेंगे। तो कुछ ऐसा ही सोच के हम भी निकले हैं और हमने भी आज अपना टारगेट बनाया है कि हम जो है कम से कम 1500 का काम करेंगे और वो भी बिना पैसेंजर के, यानी ओला, उबर, रैपिडो का कोई भी पैसेंजर हम आज कैरी नहीं करेंगे, ढोएंगे नहीं और 1500 का काम करेंगे। देखते हैं कितने किलोमीटर बाइक चलती है और कितनी कमाई होती है, अपने टारगेट को हम अचीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। हाँ, एक बात बता दें, काम की शुरुआत हमने कर दी है। 9:30 बजे निकले थे। पहला पिकअप हमने उठा लिया है बोर्जो के अंदर गुड़गांव का 410 रुपये का। देखते हैं दूसरा पिकअप उठाते हैं या इसी पार्सल को लेके जाते हैं, क्योंकि अपने आज का टारगेट अचीव करना है। बाइक कितनी चलेगी कोई टेंशन नहीं, शाम को हिसाब तो लगाएंगे ही आपके साथ बैठ के। 73 तक हम पहुंच गए हैं और आपको पार्सल जो हमने पिकअप किया है वो हम आपको बता दें कि इस पार्सल के अंदर जो है फूड है, यानी खाना है रेडी खाने के लिए गुड़गांव भेजा जा रहा है। अब दिक्कत ये आ रही है कि खाना है और खाने के साथ हम लेट लतीफ़ी बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि हम सब लोग खाने के लिए दौड़ते हैं और खाने के साथ ऐसा व्यवहार कि खाने वाले को खाना लेट पहुँचे, उसे देर से खाने में मिले, तो भाई आपको पता है कि मेरे लिए तो ये संभव नहीं है। कोई बात नहीं, ट्रिप में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा ना हो, लेकिन खाने को मैं समय पे पहुंच जाऊँगा। इसलिए दूसरी ट्रिप में सोच रहा हूँ कि मैं बिल्कुल भी ना उठाऊँ, खाने को समय पे पहुँचाऊँ। आप ज़रा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने ये जो कदम उठाया ये गलत है या सही है। तो लो भाई, हम पहुंच गए हैं। अभी पूरा 1 मिनट बाकी था, उससे पहले ही हम लोकेशन पे पहुंच गए हैं। चलिए हम अब अराइव कर देते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पहुंच गए हैं तो अराइव कर दिया है। भाई पहुंच गए, बिल्कुल टाइम पे पहुंचे जैसा आपने देखा है। अब एंट्री करा के पार्सल को दे देंगे, खाने को दे देंगे। कोई दूसरी ट्रिप हमने नहीं उठाई, क्योंकि खाना था आपको हमने बता ही दिया। कमेंट्स में ज़रूर बताना भाई सही किया या गलत किया। तो भाई पार्सल दे दिया है। बिल्कुल बुजुर्ग से आदमी थे, मुझे बहुत अच्छा लगा टाइम से उनका पार्सल देने के लिए, क्योंकि वो अपने खाने का इंतज़ार ही कर रहे थे। उनकी बेटी ने भेजा था अपने पिताजी के लिए, तो अच्छा लगा पार्सल को टाइम पे देने के लिए। खैर टारगेट तो हो ही जाएगा पूरा, थोड़ा कभी कभी ऐसा भी कर लेना चाहिए। पहुंच गए हैं MG रोड के ऊपर और पार्सल हमने नोएडा का एक उठा लिया है। 310 रुपये के आसपास का शायद ये पार्सल है और आपका राम भला करेगा और करेगा भी ज़रूर। दूसरी ट्रिप की इंतज़ार कर रहे हैं कि नोएडा के कोई दूसरी ट्रिप भी आ जाए। रेलवे रोड से ये पार्सल उठाया था हमने और सेक्टर 126 या 27 ये जाएगा। एक पार्सल और मिल जाए तो 310 का ये है, 300 के आसपास एक मिल जाए। 400 में आए थे तो अप डाउन जो है वो 1000 रुपये का हो जाएगा हमारा। तो भाई नोएडा पहुंच गए हैं और नोएडा पहुंच के हमने पार्सल को डिलीवर कर दिया है। सेक्टर 127 के अंदर ये पार्सल दिया है हमने। और आपको बता दें कि हमने बहुत कोशिश करी कि कोई दूसरी ट्रिप लेके भी नोएडा आएंगे इस ट्रिप के साथ में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट में भाई काम इस वक्त काफ़ी कम है वाकई। एक ही ट्रिप लेके गए भी थे, 60 किलोमीटर की वो ट्रिप थी जो लेके गए थे, जिसमें हमें 410 रुपये मिले थे। और वापसी जो है हम ये ट्रिप लेके आए हैं जिसके अंदर हमें 320 रुपये मिले हैं। 420 रुपये हमने कस्टमर से कैश कलेक्ट किया है। समझ में नहीं आया भाई, आज मार्केट में काम इतना कम है जिसकी वजह से हम अपने टारगेट को भी अचीव नहीं कर पाए और हमें लगता भी नहीं है कि हम टारगेट अचीव करेंगे। खैर यहाँ पर आने के बाद ट्रिप तो आई थी हमें, द्वारका की ट्रिप आई थी, लेकिन द्वारका इस टाइम हमारी जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, क्योंकि नोएडा पहुंच गए पहली बात तो। और दूसरी बात यह है कि अगर द्वारका काम इतना कम है मार्केट के अंदर, अगर द्वारका जाके फंस गए और वहां से खाली आना पड़ा तो भाई कुछ भी नहीं बचेगा। अभी तो तकरीबन 100 किलोमीटर बाइक चली है तो 200 रुपये का पेट्रोल घटा देते हैं एक्सपेंसेस के साथ, तो 500 रुपये तो बच ही रहे हैं, लेकिन तब तो मेरे ख्याल से वो भी नहीं बचेगा। खैर जो भी है,
देखते हैं अब आगे क्या होगा। कोई ट्रिप आती है नोएडा टू नोएडा की तो उसको करेंगे, क्योंकि अब हम दिल्ली या दिल्ली के आउटर एरिया में तो जाएंगे नहीं। चलिए आज का टारगेट तो हो गया, नमः शिवाय है। कोई बात नहीं, कल करेंगे टारगेट को पूरा, कल करेंगे काम को पूरा और आपको करके दिखाएंगे बिना ओला उबर रैपिडो के 1500 रुपये का काम। क्योंकि आज जरा खाने का मैटर आ गया था, आपको पता ही है। नहीं तो हम ये पक्का करते कि 400 रुपये की वो ट्रिप थी खाने वाली जो हम गुड़गांव लेके गए थे, और साथ में कोई 300 साढ़े 300 की ट्रिप लेके जाते। ये गारंटीड है क्योंकि हम ऐसा ही करते हैं हमेशा। तो जाने जाने के हमें 700 रुपये 750 मिल जाते और वापसी भी हम डबल ट्रिप लेके आते। लेकिन हर दिन हो उतना एक समाना, हमने कई बार आपको बोला है और वैसा ही कुछ लगभग आज भी हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक जानकारी आपको दे दूं, लेकिन पोर्टर के अंदर काम इतना कम हो गया है, लोग बाग परेशान हैं। पोर्टर में वैसे भी लोग बाग दुखी हो रखे हैं क्योंकि बहुत से राइडर आ गए हैं। लेकिन राइडर के अलावा कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिनकी वजह से पोर्टर के बाइकरों का काम छिन रहा है। इसकी जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी करिएगा, अपने फ्रेंड को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।